नमस्ते। इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो। तो कोयला इस प्रकार का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा वैसे ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिसका इस्तेमाल मानव प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट करता हो। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हो गए। तो विद्युत हमारा सही आंसर होगा, जिसे हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत की मदद से तैयार करते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक स्रोत वैसे ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिसका इस्तेमाल मानव हाल फिलहाल में नई तकनीक की मदद से स्टार्ट किया हो। तो सौर ऊर्जा इस प्रकार का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो भारत में पाए जाने वाले कोयले दो समूह के होते हैं, एक गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। वहीं टर्शियरी 5.5 करोड़ वर्ष पहले। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गोंडवाना के समूह पाए जाते हैं। टर्शियरी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड और एक जम्मू कश्मीर में टर्शियरी पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए, अगर भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड पहले स्थान पर, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो एंथ्रेसाइट हमारा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हो गया, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से ऊपर होती है। वहीं बिटुमिनस में यह रेंज 60 से 80%, लिग्नाइट में 40 से 60% और पीट में 40% से कम पाई जाती है। एंथ्रेसाइट जो है उसे हम कोकिंग कोयला भी कहते हैं, और बिटुमिनस को मॉडिफाई करके, रिफाइन करके हम एंथ्रेसाइट में बदल सकते हैं। वहीं लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और भारत में जितने भी कोयले पाए जाते हैं वो बिटुमिनस टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ आप इसे ध्यान में रखिएगा। और एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह है रानीगंज, वहाँ पे एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला प्राप्त होता है। कोयले का इस्तेमाल वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यही कारण है कि इसे काला हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहला कोयला क्षेत्र यह था हमारा रानीगंज, जहाँ पे फर्स्ट कोल जो माइन ओपन किया गया था 1774 में किया गया था, लेकिन वहाँ पे रियल माइनिंग स्टार्ट हुआ था 1814 ईस्वी में। और रानीगंज में एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, वो किस राज्य में स्थित है। झरिया हमारा झारखंड में स्थित है, वहीं तालचर हमारा उड़ीसा में, और धनबाद फिर से हमारा झारखंड में स्थित हो गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना हमारा असम के डिगबोई में स्थित है। वहीं बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए मथुरा हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया। बरौनी हमारा बिहार में है, और वहीं गुवाहाटी असम में स्थित हो गया। अब मैप पर हम भारत के जितने भी महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको हम मार्क करने का प्रयास करते हैं। तो असम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑयल रिफाइनरी था असम का डिगबोई। उसके बाद असम में ही हमारा है दूसरा नुमलीगढ़, और वहीं से थोड़ा नीचे आ जाइए तो ये हमारा हो गया गुवाहाटी, और एक और हमारा उसी के वेस्ट में हो गया बोगाईगांव। तो इस तरह से असम में 4 महत्वपूर्ण हैं, डिगबोई, नुमलीगढ़ और गुवाहाटी और बोगाईगांव। इसके बाद वेस्ट बंगाल में हमारा आ जाता है
हल्दिया ऑयल रिफाइनरी। वही बिहार का हमारा हो गया बरौनी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का हमारा ये हो गया मथुरा। वहीं हरियाणा में जाने के बाद ये हमारा हो गया पानीपत। उसके बाद पंजाब में भटिंडा जगह पे ऑयल रिफाइनरी है, ये रहा भटिंडा। इसके बाद हम आ जाते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में ये हो गया हमारा जामनगर, और वहीं पे हमारा एक पूर्व में कोयली हो गया। अब महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में ट्राम्बे और ये मुंबई, ये 2 ऑयल रिफाइनरीज महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटका में जाने के बाद मंगलोर में हमारा एक ऑयल रिफाइनरी है। उसके बाद हम केरल में आते हैं। तो केरल में कोच्चि में एक ऑयल रिफाइनरी है। और वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के नागापट्टिनम में हमारा हो गया, और आंध्र प्रदेश में तातीपाका और विशाखापत्तनम हो गया, और एक मध्य प्रदेश में हमारा बीच में बीना नामक ऑयल रिफाइनरी है। तो ये हमारे सारे महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरीज थे इंडिया के मैप पे। नेक्स्ट, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो देखिए, पहले तेल क्षेत्र की अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑयल फील्ड की अगर बात की जाए, तो वो हमारा हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। लेकिन यहां तेल का कुआं खोदने की बात कर रहा है, तो नरकटिया में हमारा पहला तेल का कुआं 1933 में खोला गया था। तो नरकटिया हमारा पहला तेल का कुआं हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह गुजरात में स्थित है, जहां का तेल रिफाइन होने के लिए ट्रम्बे और कोयली में जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्घाटन के समय इसे फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा था। रीजन इसकी तेल की विशाल क्षमता की वजह से। नेक्स्ट, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 2 चीज है, एक हमारा पेट्रोलियम और दूसरा प्राकृतिक गैस। ये जब भी पाए जाएंगे हमारा अवसादी, तलछटी या सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ, तो पेट्रोलियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन? तो हजीरा हमारा गुजरात में हो गया, विजयपुर मध्य प्रदेश, वहीं जगदीशपुर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आप हटा लीजिए, तो राजस्थान आपका ऑप्शन बच गया, जो कि सही आंसर होगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। गेल की स्थापना जो कि 1984 में हुई थी, उसने सबसे पहले ही इस पाइपलाइन की स्थापना की थी, जो कि पहला देश का क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन था। साथ ही साथ यह वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी HVJ पाइपलाइन ही है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में 1897 में तीस्ता नदी पे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके 5 साल बाद 1902 में शिवसमुद्रम में, जो कि एशिया का पहला हाइडल प्रोजेक्ट था, दार्जिलिंग को परियोजना का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट हुआ था। तो अगर प्रथम जल विद्युत संयंत्र पूछे तो दार्जिलिंग हो जाएगा, लेकिन अगर जल विद्युत परियोजना पूछे तो शिवसमुद्रम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन से जुड़े फैक्ट्स। तो शिवसमुद्रम यह कावेरी नदी पे स्थित है। वहीं तीस्ता नदी जो है यह हमारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी होगी। सलाल डैम यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चिनाब नदी पे बनाया गया है। वहीं कोयना की बात की जाए तो कोयना नदी पे ही बना हुआ डैम है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखरा नांगल परियोजना हमारा सतलज नदी पे अवस्थित है। अब बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से नदी पे कौन कौन सी परियोजना है। तो नर्मदा पे हमारा सरदार सरोवर डैम है, वहीं चिनाब पे हमारा सलाल डैम, और भागीरथी पे टेहरी डैम है, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है, जो कि
कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई। वहीं सरस्वती की बात की जाए तो ये कावेरी नदी की हो गई। वहीं चंबल नदी की बात की जाए तो इस पे 3 डैम बने हुए हैं। एक हमारा हो गया गांधी सागर डैम, दूसरा राणा प्रताप सागर डैम और तीसरा एक कोटा है। और हीराकुंड ये महानदी पे स्थित है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ये चारों एरिया हमारे बिहार में पड़ता है और इसका सही आंसर होगा बरौनी। बरौनी में थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जो कि बेगूसराय जिला में स्थित है। नेक्स्ट, यूरेनियम की प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। तो यूरेनियम के लिए झारखंड का जादूगोरा प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, वो किसका प्रमुख उत्पादक स्थल है। डिगबोई ये हमारा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं झरिया की बात की जाए तो यह हमारा कोयले का प्रमुख उत्पादक स्थल है। घाटशिला हमारा कॉपर का हो गया। डिगबोई हमारा असम में पड़ता है और बाकी के ये तीनों हमारे झारखंड में पड़ते हैं। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा परमाणु विद्युत गृह यह गुजरात में स्थित है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहां पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। इसी से एक चीज और आप याद रखिएगा कि अप्सरा नामक एक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की गई थी मुंबई में, जो कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि रिसर्च के पर्पज से स्थापित किया गया था। अब हम भारत के मैप पे जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क करते हैं। तो साउथ से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु का हमारा कुडनकुलम और एक हमारा कलपक्कम, ये दोनों हो गया तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद कर्नाटका में हमारा कैगा आ गया, ये कैगारा, हाँ कैगा हो गया हमारा। और महाराष्ट्र के तारापुर में एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहीं से नॉर्थ में जाइए थोड़ा गुजरात में, तो ये हमारा काकरापारा हो गया गुजरात का। और उससे नॉर्थ थोड़ा राजस्थान में जाते हैं तो रावत भाटा हो गया। वहीं यूपी में एक हमारा नरोड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा के विकास की बात कर रहा है तो भारत के राजस्थान में थार जगह पे सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। और यही अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ हैं, तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा जहाँ पे पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान सौर ऊर्जा, गुजरात पवन ऊर्जा। गुजरात में ही एक हमारा लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र है जो कि अपनी तरह का एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो ये फैक्ट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं। तो ये वैसा क्षेत्र होगा जहां पे ज्वारीय और तरंग बहुत ज्यादा उठती हो। तो गुजरात के खंबात की खाड़ी में ये अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगस्त 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और गेल का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इसके अलावा 2 और अथॉरिटी हैं जिसे हमें हमारे चैप्टर में दिया गया है, जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। एक हमारा हो गया एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। और दूसरा हमारा एनएचपीसी जिसका फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन होता है। इस दोनों की स्थापना 1975 में हुई थी। और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया और एनएचपीसी का हेडक्वार्टर हमारा फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी प्लांट ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं एक और इंपॉर्टेंट है पूगा जो कि लद्दाख में पड़ता है। पूगा जियोथर्मल पावर प्लांट भी आप याद रखिएगा। तो मणिकरण और पूगा ये दोनों जियोथर्मल के उदाहरण होंगे। ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थित है।
तो दिल्ली में ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थित है। ये इसी तरह का प्लांट है जिससे गोबर गैस से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से व्यापक पैमाने पर ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। थैंक यू।